गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलम् गुरुर्मूर्ति पूजामूलम् गुरुर्पदम् मन्त्रमूलम् गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलम् गुरुर्कृपा। मोक्षमूलम् गुरुर्कृपा। शरणो सतगुरु दयाल को मुके हृदय हरिनाम नित प्रतिसंगत साधकी आजीवन मुक्त सुखरा। सब धरती कागज करो सब वन कलम कटा। सात समुद्र शाही करो श्री गुरु गुण लिख्यो नहीं जा। अमर लोग सु आविया सतगुरु पदवी सन। जन राम सुख दास जी तारे हैं जीव अनंत। जन राम सुख दास जी तारे हैं जीव अनंत। भक्त वत्सल्य करुण वर्णालय परम आराध्य परमिष्ट करुणानिधि करुणा में विश्वव्यापी राम जी महाराज के श्री पावन चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए भगवत स्वरूप श्री गुरु महाराज रे श्री पावन चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री भक्त कथा प्रसंग ने प्रारंभ करिया सो पूर्व आओ आपा सभी लोग बड़ा प्रेम सु गुरुदेव सदगुरु नामरो आपा सभी लोग सकीर्तन करा
सभी श्री भक्त बड़ा भाव सो बड़ा प्रेम सो सकीर्तन रो उच्चारण करा। मेरे तो आधार केवल राम के चरणार विंद। मेरे तो आधार राम के चरणार विंद। मेरे तो आधार केवल गुरु के चरणार विंद। मेरे तो आधार केवल गुरु के चरणार विंद। गुरु के चरणार विंद सतगुरु के चरणार विंद। गुरु के चरणार विंद सतगुरु के चरणार विंद। मेरे तो आधार केवल राम के चरणार विंद। मेरे तो आधार केवल हम के चरणार विंद। जय हो। बड़े भाव से हाथ उठा करके ताली बजाइए। आधार केवल गुरु के चरणार विंद। गुरु के चरणार विंद राम के चरणार विंद। गुरु के चरणार विंद राम के चरणार विंद। मेरे तो आधार केवल राम के चरणार विंद। मेरे तो आधार केवल राम के चरणार विंद। जय हो। बड़े भाव से हाथ उठाइए भाव से। मेरे तो आधार केवल गुरु के चरणार विंद। मेरे तो आधार केवल गुरु के चरणार विंद। गुरु के चरणार विंद सतगुरु के चरणार विंद। गुरु के चरणार विंद सतगुरु के चरणार विंद। मेरे तो आधार केवल राम के चरणार। मेरे तो आधार केवल राम के चरणार विंद। मेरे तो आधार केवल गुरु के चरणार। मेरे तो आधार केवल सतगुरु के चरणार विंद। गुरु के चरणार विंद सतगुरु के चरणार विंद। गुरु के चरणार विंद सतगुरु के चरणार विंद। मेरे तो आधार केवल राम के चरणार विंद। मेरे तो आधार केवल राम के चरणार विंद। पुनः पुनः श्री गुरु महाराज रे श्री चरणों में प्रणाम कर
श्री भक्तारी बड़ो सुंदर पावन प्रसंग रो आपा लोक कथा रो श्रवण करा और हृदय रे मैंने धारण करा। महाराज आपारे जीवन रे महीने भक्त चरित्र रो भाव जदे बने कि जदे आपा स्वयं भक्त बनने रो भाव रखा। जब तक आपारे जीवन रे महीने भाव नहीं हुए तो महाराज भक्ति नहीं होया करे। भाव सु ही भक्ति बने। आज आपा लोग श्री गुरु महाराज री कृपा सु सतगुरु जी महाराज री श्री सानिध्य रे महीने रे और आपा लोग इन पावन प्रसंग रो आपा लोग श्रवण कर रिया। महाराज भगतरी सच्ची पहचान जदई जुए जदे महाराज भगत रे हृदय रे महीने भक्ति रो अंकुरित बीज होया करे। महाराज आपा लोग सभी किया करा कि नैनी भाई रे मायरा री कथा सुनने चल रहा हाँ, पर महाराज उन्हें भावने समझो। श्री भक्त सब उन्हें भावने समझिया। आपा जड़ तक भगवान रे भावने नहीं समझा जड़ तक भगतरी कोई पहचान नहीं है। महाराज आज आपा लोग एड़ा श्री भक्त रे कथा रे चरित्र प्रसंग ने श्रवण करने जा रहा हाँ, जो महाराज बिल्कुल धनहीन हा, गरीब था, फिर भी महाराज भगवान एड़े भक्तारी लाज राख्या करे। महाराज भगतरी सच्ची भक्ति पहचान कद हुए जदे आपा किनी भगत रे पूर्व काल रो वर्णन सुना। जब तक आपा पूर्व काल रो वर्णन नहीं समझ में आवे तो भगतरी भक्ति पहचान में नहीं आवे। प्रेम सु बोलो राम। महाराज आपा लोग नरसिंह जी महाराज रे प्रसंग ने प्रारंभ करिया सु पूर्व पहली नरसिंह जी महाराज रे थोड़ा पिछला जीवन रे महीने चाला कि नरसिंह जी महाराज कौन था। महापुरुष आपरे पूर्व काल रे वर्णन रे महीने एड़ो प्रसंग आवे। नरसिंह जी महाराज रो पूर्व काल रो प्रसंग भागवत कथा रे महीने सु प्रारंभ हुए। बड़ी लंबी चौड़ी कथा है भागवतरी। आप लोग सभी श्री भक्त श्रवण करी होला। पर महाराज नरसिंह जी महाराज री पूर्व काल रो वर्णन भी बठुच प्रारंभ हुए। महाराज भागवत रे महीने एक प्रसंग आया करे। जिन टेम रे महीने भगवान श्री कृष्ण
काल यवन ने मरण वास्ते रणभूमि रे महीने पधारे और महाराज उन समय रे महीने भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि उन्हें पूर्व काल री बड़ी लंबी चौड़ी कथा है, आप लोग संक्षिप्त रे मैंने श्रवण करता हुआ चाल रिया के महाराज मलेच्छ सेना ने ले भगवान श्री कृष्ण रणभूमि रे मैंने आवे और उनो भाव थो कि एक बार भगवान श्री कृष्ण मारो सु हार जावे तो मारी जीत हो जावे, जिनो भाव तो 17 जीत। कई बार मैंने एडो भगवान सु युद्ध करने रो भाव देखो, भगवान ने आप चाहे किन्हीं भाव सु याद करो, चाहे तो आपा किन्हीं भगवान ने प्रेम सु मनावा, चाहे आपा क्रोध भाव सु मनावा, उनो भाव तो कि एक बार ओ मारसो हार जावे। भगवान श्री कृष्ण भाव ने समझ गया कि आज एड़ा भक्तारी भावरी परिपूर्ण करने वास्ते आज भगवान श्री कृष्ण रणभूमि में पधारिया। और महाराज आज जुई रणभूमि रे महीने गया तो जरूर, पर महाराज रणभूमि रे महीने जा और वापस उल्टा पगे वापस बटे सु रवाने होया। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण जिन समय रे महीने रणभूमि छोड़न जवन लाग गया, उन दिन सु भगवान रो नाम पड़ गयो रण छोड़ राय भगवान। बोलिए रण छोड़ राय भगवान की जय हो। हमारो बीड़ो लगा दीजो पार द्वारकानाथ जी, मारो बेड़ो लगा दीजो पार द्वारकानाथ जी। नाथ जी नाथ जी हो, नाथ जी हो, नाथ जी मारो बेड़ो लगा दीजो पार द्वारकानाथ जी, मारो बेड़ो लगा दीजो पार द्वारकानाथ जी। बोलिए सदगुरुदेव की। बोलिए भक्तों भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण दौड़ता दौड़ता एक कंदरारे महीने प्रवेश करे। जटे महाराज राजा मुचकुंद गहरी निंद्रा रे महीने सूर्यो है। इनो भी वर्णन बड़ो कथा रे महीने आया करे भागवत रे महीने।
आपा इन्हें संक्षिप्त में लेन चला। महाराज भगवान श्री कृष्ण दौड़ता दौड़ता कंदरारे में प्रवेश करियो। मलिच्छ सेना लियोड़ो लारे लारे दौड़न लाग्यो के हे कृष्ण आ और मेरे से युद्ध कर। भागता भागता यहाँ रणभूमि में क्यों आया? महाराज कंदरा में देखा तो भगवान श्री कृष्ण जैसे ही कंदरा में प्रवेश किया तो जो व्यक्ति सो रहा है उस व्यक्ति के ऊपर भगवान ने आज अपनी पीतांबर ओढ़ा दी। आज भगवान ने अपना पीतांबर ओढ़ाया और भगवान पीछे जाकर के छुप गए। वो भागता भागता आया, अरे इतनी दूर से रणभूमि से भागा करके यहां तक मुझको लेकर के आया और यहां आकर के सो गया। उसको क्रोध आया और महाराज जाकर के जोर से एक लात मारी। जैसे जोर से लात मारी पर उस व्यक्ति को वरदान मिला हुआ था कि जो व्यक्ति तुझे प्रथम बार जगाएगा और तू जिसको देखेगा जगते वो व्यक्ति जल करके भस्म हो जाएगा। आज जैसे ही सोते हुए व्यक्ति को जोर से लात मारी और वो लात मारते वो व्यक्ति जगा और जगते ही क्या देखता है कि मलिच्छ सेना लिए काली यवन खड़ा। देखते ही देखते वो वहीं पर जल करके भस्म हो गया। अब महाराज उसको देख करके वो जल करके भस्म हो गया। पीछे की तरफ बड़ा सुंदर प्रकाश को देखा कि मेरे पीछे कौन खड़े हैं। जैसे ही उसने पीछे मुड़ करके देखा तो आज साक्षात्कार श्री भगवान चतुर्भुज धारण किए हुए भगवान आज दर्शन देते हैं। बोले भक्तों भगवान की जय। आज भगवान ने दर्शन दिए राजा मुचकुंद को। राजा मुचकुंद भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करता है। भगवान पूछते हैं, हे राजन तुम बहुत बलशाली हो, देवताओं की तरफ से तुमने दैत्यों से युद्ध किया, तुम्हारे बल की कोई परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या कुछ मुझसे वरदान मांगना चाहते हो सो मांग लो। राजा मुचकुंद कहता, प्रभु मैं क्या मांगू? मेरे पास जो कुछ था वो सब मैंने आपके चरणों में समर्पण कर दिया। मेरे पास तो कुछ नहीं, जो आपने दिया वो परिपूर्ण है। अरे कुछ तो मांग लो। आज अपा ने भगवान मिल जावे तो अपा भगवान नो कई मांगा। सभी जना भगवान मिलते ही सबों पहली अपा मांग किन्नी करा, हे भगवान मने पैसा दे दीजिए। मांगा को नहीं मांगा, धन दौलत मांगला। पर महाराज आज राजा केवी, प्रभु मैं आपसे कई मांगू, अरे कुछ तो मांग। तो राजा मुचकुंद कहता है, हे प्रभु देना ही है तो मुझे ये वरदान दो, देना ही है तो मुझे ये वरदान दीजिए कि हे प्रभु भक्ति करीता छूटे मारो प्राण, प्रभु जी ये वर मांगो जो। भक्ति करीता छूटे मारो प्राण, प्रभु ये वर मांगो। मिले जने में जन में तारो साथ, प्रभु जी यो वर मांगो जो। मिले जने में जन में तारो साथ, प्रभु यो वर मांगो जो। भक्ति करीता छूटे मारो प्राण, प्रभु जी यो वर मांगो तू।
पिता परमात्मा, मैं आपसे क्या मांगू? आप तो बिना मांगे ही सब कुछ देने वाले हैं। पर प्रभु, आपने इतना कहा तो एक चीज जरूर मांगो कि प्रभु, जब मेरा प्राण निकले, ये आत्मा निकले, तो उस समय मुझे केवल आपके चरणों का ध्यान बना रहे। थारो मुखीड़ो मनोहर जोरा करूं, थारो मुखीड़ो मनोहर जोरा करूं, राती दिविसी भजन थारो करिया करूं, राती दिविसी भजन थारो करिया करूं, तुम्हें तारो नाम प्रभु जी यो हर मांगो जो सासो सासो तुम्हें तारो नाम प्रभु जी यो हर मांगो, भगती करिता छुटे मारो प्राण प्रभु जी यो हर मांगो, यो हर मांगो, यो हर मांगो। हे प्रभु, आपसे क्या वरदान मांगो? जब मेरा प्राण निकल जाए उस समय केवल मुझे आपके चरणों का ध्यान बना रहे। प्रभु, देना ही है तो मुझे केवल आपके चरणों की भक्ति दीजिए। कभी भी किसी भी व्यक्ति के पास जाओ, किसी गुरुजन के पास जाओ, किसी संत के पास जाओ, किसी महापुरुष के पास जाओ, तो कभी भी धन की आशा मत करो, परिवार की आशा मत करो। अरे मांगना ही है तो भगवान से क्या मांगो? केवल भक्ति मांगो। मांगना ही है तो केवल प्रभु चरणों की सेवा मांगो। आज महाराज राजा मुचकुंद ने भगवान से क्या मांगा? मुझे केवल आपके चरणों की सेवा दे दीजिए। आज भगवान ने तथा अस्तु कह दिया। जैसा तुम्हारा भाव वैसा वरदान भगवान तथा अस्तु कह करके अंतर ध्यान हो गए। अब महाराज समय बीतता गया। कुछ समय बाद वही राजा मुचकुंद, आज देखिए महाराज, पूर्व काल की भक्ति को हम श्रवण करते हैं तब जाकर के भगत बनते हैं। प्रसंग को जरा ध्यान से समझना, बड़े प्रेम से बोलो, बोलो राम। महाराज वही राजा मुचकुंद दूसरे जन्म में सुभद्र और शतवंती रानी से विख्यात हुए। उनका दूसरा जन्म कौन हुआ? सुभद्र और शतवंती रानी के नाम से बड़े विख्यात हुए। पूर्व काल में भक्ति का वरदान मांगा भगवान से कि मुझे क्या चाहिए? केवल भक्ति। तो सुभद्र और शतवंती के नाम से विख्यात राजा रानी हुए। और महाराज उनका नित्य नियम था कि मुझे केवल पक्षियों को दाना देना है, दान पुण्य करना है। ये जीवन बड़े दुर्लभ से मिला है, दोबारा मिलने वाला नहीं है। आज महाराज सुभद्र और शतवंती रानी दोनों पक्षियों को दाना डाल रहे हैं। कहते ना महाराज, भक्ति करोगे तो थोड़ी बहुत तो कठिनाई
आती है, भक्ति आसानी से नहीं होती है। आज जब दाना डाल रहे हैं, दाने के वश आकाश से पक्षी उतर करके वहां पर महाराज दाना खाने के लिए नीचे आते हैं। सामने एक महात्मा जी बैठे हैं, साधना कर रहे हैं। सुभद्रा और सतवंती रानी दोनों को दोनों दाना डाल करके जैसे ही महाराज आज जाने लगे तो सामने एक महात्मा जी बैठे, देख रहे हैं बड़े कि राजा बड़ा सुंदर है, कितना दान पुण्य कर रहा है, पक्षियों को दाना दे रहा है। थोड़ी की देर में महाराज एक बहेलिया वहां पर आता है और महाराज जो पक्षी वह दाना खा रहे हैं, बहेलिया ने क्या काम करा कि सारे पक्षियों को बंदी बनाया और वहीं पर पक्षियों को मारना शुरू किया। संत से देखा नहीं गया। संत ने कहा राम 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 राम, देखो एक तो दाना डाल करके जा रहा है और दूसरा पक्षियों को मार रहा है। दूसरे दिन हुआ, सुभद्रा और सतवंती रानी प्रतिदिन नियम की तरह आज पक्षियों को दाना डालने के लिए आए। तो महाराज संत कहने लगे, अरे राजन, तुम दाना डालते हो, पक्षी दाने के लालचवश नीचे आते हैं और बहेलिया पक्षियों को मारता है, तुम्हें जरा विचार आना चाहिए। और संतों को बड़ा क्रोध आ गया और संतों ने अपने मुंह से कह दिया, जाओ और तुम परभक्षी बन जाओ। क्या वचन बोल दिया? जाओ और तुम परभक्षी बन जाओ, पशु योनि में चले जाओ। महाराज क्या अपराध किया? पक्षियों को दाना डाला, बहेलिया पक्षियों को मार रहा है, पर संत की वाणी मुंह से निकल गई तो महाराज फिर बदल नहीं सकती। कहते हैं संतों ने कहा है कि तीर कमान जब कमान छूट जाता है तो लौट करके वापस नहीं आता है, और संत अपनी वाणी एक बार बोल देते हैं तो महाराज फिर उसको बदलने की किसी की सामर्थ्य नहीं है। प्रेम से बोलो राम। संत ने कह दिया जाओ तुम परभक्षी बन जाओ। देखते देखते महाराज सुभद्रा और सतवंती का जो शरीर था देखते देखते समाप्त हो गया और वो महाराज पशु योनि में चले गए। देखिए एक भगवान से वरदान मिला, प्रसंग को ध्यान से सुनना। भगवान से वरदान पाया कि मुझे भक्ति का वरदान दीजिए, और सुभद्रा सतवंती के रानी के रूप से विख्यात हुए। आज संत के श्राप से क्या बन गए? शेर की योनि में चले गए, परभक्षी बन गए। पर भक्ति बीज कहीं न कहीं तो होता है, चाहे आप पशु योनि में चले गए, चाहे आप और किसी योनि में चले गए, पर भक्ति का बीज कहीं न कहीं तो होता ही होता है महाराज। अब वो शेर की योनि में गए, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। बड़े खूंखार नाम से शेर जंगल में बन करके भ्रमण करने लगे। जो कोई मनुष्य आए उनका परभक्षण कर ले, उनको खा ले महाराज। कोई भी व्यक्ति उस जंगल में नहीं जाए। बड़े विख्यात खूंखार शेर नाम से महाराज उस जंगल में कोई जाए तो कोई भी कहता भैया उस जंगल में मत जाना, उस जंगल में तो बड़ा खूंखार शेर रहता है। इधर से महाराज पीपोजी महाराज, प्रसंग को ध्यान से सुनना, बोलो राम। आज पीपोजी महाराज को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में विराजते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहां विराजते हैं? द्वारिका में। तो मैं क्यों नहीं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए मैं भी द्वारिका की तरफ चल दो। भगवान तो मुझे द्वारिका में तो मिले। आज महाराज इधर से पीपोजी महाराज भगवान श्री कृष्ण की खोज करने के लिए द्वारिका की तरफ
चल रहे हैं। रास्ते में पीपोजी महाराज के साथ के लोग कहने लगे, सुक्का महाराज इस जंगल में एक खूंखार शेर रहता है, वो जो कोई व्यक्ति जाता है उसका भक्षण कर लेता है। पीपोजी महाराज कहने लगे, भगवान की खोज के लिए आए हैं और कोई खा भी लेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, जाऊंगा तो अब इसी रास्ते से ही जाऊंगा। अब पीपोजी महाराज ने जंगल में प्रवेश किया। वो तो परभक्षी बने हुए, जैसे मनुष्य की गंध गई, वो खुकार से आज पीपोजी महाराज के सामने आया और उनके ऊपर वार करने लगा। आज महाराज पीपाजी महाराज उस शेर को जैसे ही वार करते हुए देखा कि ये मेरा भक्षण कर रहा है, उसी क्षण पीपोजी महाराज उस शेर के सामने हाथ जोड़ करके कहा, ए भाई जरा रुक, मेरी बात को सुन। मुझे पता है मेरे को खाने से तेरी भूख चली जाएगी, पर जरा मेरी बात को सुन तो ले। और पीपोजी महाराज आज उपदेश देने लगे उस शेर को। कहा, जीव माल झोरा करे, खाता करे बखान, पिता प्रत्यक्ष देख ले, हाली माय मशा। पीपा प्रत्यक्ष देख ले, थाली माय मशा। पीपोजी महाराज कहने लगे, भाई जरा मेरी बात को सुन। कितने जीवों को मारा, कितने जीवों का पाप किया, तब तो तू परभक्षी बना है, संत के शराब से इस योनि में आया है। जरा अपना पिछला जीवन तो याद कर। और जैसे ही पीपोजी महाराज का आज उपदेश सुना और अपना पिछला जीवन को याद किया कि मैं कौन था, भगवान श्री कृष्ण के वरदान से उस योनि से चलकर के सुभद्रा और शतवंती रानी से विख्यात हुआ, बड़ा दानी था, संत के श्राप से आज मैं क्या बन गया, परभक्षी। और अब मुझे पीपोजी महाराज ने उपदेश दे दिया और महाराज तुरंत आज उस शेर ने जीवों का भक्षण करना बंद कर दिया। और भगवान का वो अंकुरित बीज जैसे ही एक शब्द लगा और शब्द से ही महाराज उसके हृदय में पूर्व काल का अंकुरित भक्ति रूपी बीज प्रकट हो गया। महाराज हमारी गुरुवाणी कहती है, संत वाणी कहती है, भक्ति रूपी बीज कहीं कैसे ही मिले। कोई भी बीज पृथ्वी में कहीं पर भी डाल दो और हल्की सी वर्षा हो जाए तो वो बीज उग जाएगा। कहीं काल का पूर्व काल की भक्ति किया हुआ व्यक्ति भी एक बार गुरु के चरणों में चला गया और सत्संग के भावों को समझ गया तो महाराज वो भक्ति रूपी अंकुरित बीज वहीं उत्पन्न हो जाएगा। बोलो राम। महाराज आज उस शेर ने सब कुछ त्याग दिया और महाराज एक लक्ष्य भाव बना दिया कि मुझे सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है, मुझे केवल भगवान का भजन करना है। समय बीतता गया, समय बीतते बीतते महाराज जैसे ही शेर की योनि से मुक्त हुए वो शरीर छूटा और महाराज उनका अब चौथा जन्म हो रहा। देखो 3 जन्म की कथा तो आपने सुन ली,
अब चौथे जन्म में नरसिंह जी महाराज के नाम से विख्यात हुए हैं। बोलिए भक्तों भगवान की जय हो। महाराज कहते हैं नागर कुल ब्राह्मण जाति रे महीने नरसिंह जी महाराज रो महाराज जन्म होयो। नरसिंह जी महाराज बचपन सुई गूंगा और बेरा था। नरसिंह जी महाराज रे देखो वो प्रसंग जो है इन्हीं भूमिका ने भावने समझो, ये आगे नाम बहुत काम आवेला हो। प्रेम सु बोलो राम आगे री कथारो भाव ए शब्द सु ही आपने सुनने रो अवसर मिलेला। ए नामा ने समझोला जदे नागर कुल जाति रे महीने नरसिंह जी महाराज रो जन्म होयो। नरसिंह जी महाराज बचपन सुई गूंगा और बेरा था, न तो वे बोल सकता और नहीं वे सुन सकता। नरसिंह जी महाराज रे बड़ा भाईरो नाम तो बंसीधर और बाबीसारो नाम तो दूरती गोरी। यथा नाम तथा गुणम जैसो बेरो नाम तो बेड़ो गुण तो जिनो वर्णन तो आपा लोग आगे री कथा रे मैंने सुना लाई। और महाराज नरसिंह जी महाराज रा जन्म काल रे मैंने जो माता पिताजी रो देहांत हो गयो। नरसिंह जी महाराज रो लालन पालन नरसिंह जी महाराज री दादी जिनो नाम तो जयकुंवरी, जिनो नाम कही तो जयकुंवरी। बोलो राम एड़ो लाग रियो है राम राम रे मैंने बड़े कंजूसी कर रिया हो आप लोग। बोलो राम रिश्तेदारी रे मैंने थोड़ा अलूज गया कहीं महाराज रिश्तेदारियों थोड़ा के बारे आओ। आपा लोग किनी भगतरी कथा ने सुनियो पहली रिश्तेदारी ने समझनो तो जरूरी है नहीं। बूढ़िया लोग हुए नहीं जने बे पूछन लाग जाए करे भाई तू कौन है, थारे पिताजी रो नाम कई थो, थारे दादाजी रो कई नाम थो, थप्पर दादा रो कई नाम थो। अपने याद ही नहीं हुएला तो कई ठाप पड़ेला। तो भाई लाली हिस्ट्री तो बहुत ही जरूरी हुए। बोलो राम महाराज नरसिंह जी महाराज बचपन से गूंगा और बहरा था। नरसिंह जी महाराज री दादी नरसिंह जी ने गोदी में लिया जटे जटे जावणो बटे बटे गया। कोई केवे इन स्थान माते जाओ परा गुंगो बेरो बोल जे। अपारे इन मारवाड़ रे महीने एडी परंपरा चाले। घना लोग जावे, मैं व्यक्ति विशेष बातें नहीं कहूं सा, घना लोग केवे आटे जाओ अटेरी धारणा रखो ओ काम थारो हो जाई। आपा बोला को नहीं बोला। नरसिंह जी महाराज री दादी भी नरसिंह जी ने लिया पत्थर पत्थर भगवान करिया पर महाराज कठी नरसिंह जी महाराज बोलिया को नहीं। एक दिन महाराज नरसिंह जी महाराज रे दादी शिवरात्रि रे दिन जयकुंवरी सारा नगर रा लोग शिवरात्रि रो दिन आयो जने सारा नगर रा लोग भगवान शंकर रे दर्शन करने वास्ते जावे। महाराज आज सब लोग
भगवान शंकरे दर्शन करने वास्ते जावे जैक वरी भी मन रे मैंने भाव बन गयो कि मैं भी आ शिवरात्रि रो दिन है एड़ा कोई महापुरुष एड़ा कोई संत जरूर मिलेला जो इन्हें गूंगा और बेरा ने बोला सके। भाग्यरी रेखा रे मैंने रेख रे मैंने मेक लगावनाला केवल संत महापुरुष हुए, केवल गुरु महाराज जी एड़ा हुए जो अपरी रेखा रे मैंने मेक लगा सके। बाकी संसार रे मैंने किनी सामर्थ्य नहीं है कि उन्हें भाग्य रेखा ने बदल सके। महाराज एड़ा कई प्रमाण दिया संतारा जो महाराज इन्हें रेखा ने बदलन बताई। एडो गुरु वाणी रे मैंने वर्णन आया करे। आज महाराज जयकुवरी नरसिंह जी ने गोद में लिया। नरसिंह जी तो बोलता कोनी, गूंगा और बहरा था। गोद में ले पड़ा और महाराज ऊंचाया ऊंचाया आज शिवरात्रि रो दिन है, चालो और शंकर भगवान रे मंदिरा दर्शन करने चला। मंदिर सामी गया तो मंदिर आगे खूब लंबी चौड़ी भीड़ लागोड़ी। जयकुवरी देखियो आज तो भगवान रा दर्शन तो करना ही करना है। कितनी लंबी भीड़ लागोड़ी हो, कोई बात नहीं, चालो और आप भीड़ रे महीने आपा भी लैंड रे महीने लग जावा। महाराज आज जुवी जयकुवरी भीड़ में लागी, कोई आगो धक्को मारे, कोई लारू धक्को मारे, कोई कटिनी धक्को मारे, कोई कटिनी धक्को मारे। महाराज जयकुवरी धक्का खाती 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 थोड़ी सी आगे बढ़ी तो कई देखे आपा लोग भी भीड़ में कटे खड़ा हो जावानी। जना आटी वाटी देखा को नहीं देखा? अरे हाथों भर लो, मने सबरो मुंडो दिख रही है। हाँ भरना में कई लगे, झूठी नहीं हो। आपा भी भीड़ में बैठा हा, कथा में आया हा, तो अपारो मन एक जगह थोड़ी है। आटी वाटी जाका को नहीं जाका। अब महाराज बात जयकुवरी भी भीड़ रे मैंने धक्का लागे पर बापी ध्यान आटी वाटी देखे। आ क्या गुमान के कोई मने एड़ा संत महापुरुष मिल जावे। ओ कोई महापुरुष जब आवे वही डूबते आन बचावे। कोई महापुरुष जब आवे वही डूबते आन बचावे। तेरा वचन बाण झोला दे, तेरा भारी पूरब लागा दे। तेरा वचन बाण झोला दे, तेरा भाग्य पूरब लागा दे। मैं तो निश्चित रहूं उदासी, मारो बोझ बदन कटुआसी। मैं निश्चित रहूं उदासी,
नरसिंह जी ने लियोड़ा बेडरे में ने धक्का खावे अटी अटी देखे तो महाराज आज कई दिखाई पड़े हमारी आँख परू के बाई वो कोई संत मिले लहकाई। आज तो महाराज अठियों अठी देखता देखता एड़ो मन में भाव बन गयो कि महाराज आज कोई संत महापुरुषारो दर्शन हुएला। देखता देखता कई दिखे कि आज शंकर भगवान रे मंदिर महीने एक खुणारे महीने एक बड़ा तपस्वी बड़ा तेजस्वी एक संत बैठा है। वो कोई है अवधूत विरागी आशा तशिनार त्यागी। अब वो तो कैसी सोहुक में बजासा मैं फिर जन्म में नहीं पासा। बड़ा तेजस्वी बड़ा सुंदर संत दिखाई पड़े। संत भी बटे मंदिर में बैठा बैठा हाथ में माला लियोड़ा भाई बैठा बैठा करे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। महाराज माला तो फेर रिया है पर महाराज भी बाजी की भीड़ आयोड़ी है नी भीड़ में लोगारा धक्का मुक्की लगोड़ा नहीं तो महाराज भी बैठा बैठा उन्हें भीड़ ने देखे कोई अटी नो धक्को दे रही हो न कोई अटी नो धक्को देवे। महाराज बैठा बैठा हाथ में तो माला है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय पर बैठा बैठा ध्यान कटे गियोड़ो है उन्हें भीड़े में अब उन्हें भीड़े में महाराज रो ध्यान गियोड़ो ध्यान जाता 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 महाराज रो ध्यान कियो कटे उन्हें जैकवरी रे ऊपर कटे पहुंचियो। जैकवरी जो नरसिंह जी महाराज री कुण थी दादी थी। नरसिंह जी ने गोद में लियोड़ा धक्का लागे और बात जैकवरी भी देखता 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 महाराज रे हामी देखियो। अब अठीनु महाराज रो देखनो आयो और अठीनु जैकवरी रो देखनो आयो। अब जुवे महाराज रो ध्यान पड़ियो जैकवरी री तरफ और जैकवरी रो ध्यान पड़ियो महाराज री तरफ। महाराज ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करता करता जुवे जैकवरी संता ने देखिया और देखते ही महाराज बात तो भीड़ ने छोड़ी उन्हें लैंड ने छोड़ी और सीधी बाईपास लैंड पकड़ी। अटी वाटी जाने की जरूरत ही को नहीं कि अटी वाटी जावा तो महाराज कने कड़े पूगा आपा तो इन्हें लैंड ने छोड़ो और सीधा सीधा महाराज कने हेलो कोई बड़ा तेजस्वी बड़ा सुंदर संत विराजमान है आपा तो छोड़ो और चलो। और महाराज बा भीड़ ने छोड़ और सीधी सीधी कटे गई परी महाराज कने। महाराज जैकवरी ने आवता देखिया महाराज के कोई बला आवे है। महाराज मन में कई होच लियो कोई बला मारे कने आवे। महाराज जैकवरी ने आता देखते ही महाराज आपरी खट माला ले परा ओम नमः शिवाय करता करता और जैकवरी ने नेड़ी आता देखी तो महाराज आपरी आंखें बंद कर ली। इतनी देर तो आंखें खुली जैकवरी ने कने आता देखते ही महाराज आपरी आंखें बंद कर ली। जैकवरी देखियो ओहो महाराज बड़ा जबरा है भाई। इतनी देर तो महाराज अठी वाटी देखता और मने आवता देखिया और महाराज आपरी आंखें बंद कर ली। जैकवरी के महाराज आज तो थोड़ो पीछो छोड़ू चुको नहीं। और महाराज जैकवरी कने आई। महाराज जैकवरी ने देख लियो कि बिल्कुल जैकवरी कने आएगी
तो महाराज और आपरी आंखें हेटी बंद कर पड़ा और ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जे क्वेरी कने आन खड़ी होने केवे महाराज ओ महाराज महाराज तो आपरी आंखें ही को नहीं खोले जे क्वेरी के महाराज बड़ा जोरा जबरा निकलिया मने देख आंखें को नहीं खोलो जोर जोर चिल्लावे महाराज ओ महाराज महाराज ओ महाराज महाराज तो आंखें ही नहीं खोले जय कुंवरी नीचे बैठी नीचे बैठ परी एक हाथ तो महाराज रो गोडो पकड़ियो महाराज रो गोडो पकड़ और हिलाती हिलाती केवे महाराज ओ महाराज 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 महाराज देखियो कि हमें मैं आंख नहीं खोली तो थोड़ी देर मैं खुद केवल लाग जाऊंगा महाराज ओ महाराज महाराज ओ महाराज महाराज ओ महाराज मैं खुद भूल जाऊंगा कि मैं कहीं बोल रही हूं महाराज आंख खोली हाँ भाई कहीं हो ओ महाराज मैं सुनियो कि संत भाग्यरी रेखा ने बदल दिया करे हे भाई जल्दी केवनो जिको के कई काम है महाराज ओ पोतो बोले कोनी गुंगो और बैरो है महाराज के तो मैं कई करूं अरे महाराज कुछ भी करो आप इन्हें बोला तो मैं सुनियो कि संतों रे चरणों रे मैंने कोई जावे तो महाराज गुंगो और बैरोई बोलल लाग जावे महाराज इतनी कृपा कर दो कि ओ मारो पोतो बोल जावे महाराज इतो उपाय कर दो महाराज नरसिंह जी महाराज के हाँ मने ठा है कि सब आपरो दुख सुनाने आया अरे महाराज दुख नहीं ओ वास्तव में गुंगो बेरो है महाराज आप इन्हें बोलाओ तो महाराज संत नरसिंह जी की तरफ देखिया तो नरसिंह जी तो बिल्कुल बाल्यकाल अवस्था थी नरसिंह जी महाराज ने संत देखन कहो भाई ओ थारो पोतो तो बड़ो मोटो भगत बनेला बड़ो विशाल भगत बनेला महाराज भगत तो बने आ बात री तो मने घणी खुशी है पर महाराज वो भगत बनियोड़ो भक्ति करी क्यों ओ हुन नहीं सके और बोल नहीं सके तो भक्ति कई महाराज गोडऊ करी बाप जी एडो की करो कि ओ बोल जावे एडो की उपाय करो कि ओ बोल जावे आज संत महात्मा नरसिंह जी ने उठा और आपरी गोदरे में ने बिठाया देखो जिन्हें संत आपरी गोदरे में ने बिठा देवे जने समझ लेनो कि उन्हें जीवरो तो कल्याण आज हो ही गयो महाराज बोलिए भक्तों भगवान की आज नरसिंह जी महाराज ने संत गोदरे में ने बिठाया और आज संत महात्मा नरसिंह जी रे माथा ऊपर हाथ रखने के वे बोल बेटा राधे कृष्ण कई के वे बोल बेटा राधे कृष्ण नरसिंह जी महाराज तो गूंगा और बेरा था बे कई बोले दोबारा दोनों ही हाथ रखने के भी बोल बेटा राधे कृष्ण दोबारा भी बे बोलिया कुनी तो अब महाराज तीसरी बार संत और बोलावे बोल बेटा राधे कृष्ण जुई तीसरी बार संत कहो कि बोल बेटा राधे कृष्ण तो नरसिंह जी महाराज रे कान रे मैंने
आवाज पड़ी और महाराज अब नरसिंह जी महाराज बोलन लग गया। हो राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे रमा श्याम रमा राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे रमा श्याम रमा राधे 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 कृष्ण राधे 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 श्याम राधे रमा श्याम रमा राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे रमा श्याम रमा राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे रमा श्याम रमा राधे आज तीसरी बार जो ही संत कहो कि बोल बेटा राधे कृष्ण, तीसरी बार कान रे मैंने आवाज पड़ी और नरसिंह जी महाराज बोलिया राधे कृष्ण। अरे माताएं बहना मैं बोलियो तो पाछा आपनो भी तो बोलनो है कि नरसिंह जी महाराज आल जूझ गुंगो बेरो रेवनो है। प्रेम सु बोलो राधे कृष्ण। आज जुमी तीसरी बार नरसिंह जी बोलिया, दादी रो बड़ो हियो खुश हो गयो। ओहो आज मारो पोतो बोल गयो। अब नरसिंह जी महाराज आवे ने जावे ने बोले राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। इतनी देर तो नरसिंह जी शंतरे गोदी रे मैंने बेटा जेकवरी इतनी देर तो उमंग उमंग थी, थोड़ो होश आयो और जट महाराज री गोदू आप रे पोता ने ले और आप री गोद में बिठाई दियो। एड़ो नहीं हुए कि महाराज री गोद में बैठो राख्यो तो महाराज आप रे हाथ ही ले जाला। शंतरो कई भरोसो महाराज जट आप री गोद रे मैंने बिठा और अब नरसिंह जी महाराज तो केवल राधे कृष्ण बोले। अब तो जेकवरी बड़ी खुश होगी। अरे महाराज आप तो इन्हें रेख रे महीने मेख लगाई दी, ओ गूंगो बेरो कदे नहीं बोल सकतो। आज महाराज आप इन्हें बुला दियो महाराज। अब तो महाराज जेकवरी केवे महाराज मैं आपने की भेंट करूं, आपने की भेंट करूं। अब महाराज देखो केवड़ो अलग हुए और करणो
अलग वे बाप जी मैं थाने 10 रुपया भेंट कर दूं। अब संत लाई कई केवे बाप जी था इतो मोटो काम करियो आपने कमो कम 10 रुपया तो भेंट करूं। अब महाराज 10 रुपया जेब मुंह निकले को नहीं, जेब मुंह तो निकले को नहीं। बाप जी मैं थाने 10 रुपया दे दूं थे 10 रुपया रो करो कहीं कई केवे बाप जी था 10 रुपया रो कई करो 2 रुपया री रोटी जीमो रुपया री चाय पी लो फिर भी महाराज थोड़े कने पया बच जाई। यूं करूं महाराज मैं थाने 5 रुपये ज भेंट करूं। महाराज अब देखो बड़े लालच आयो महाराज तब 5 रुपयों ही कई करो रोटी तो थाने गांव वाला जिमा देवे नगर वाला भोजन करा देवे जोड़ी लेन आ जावे चाय थाने कोई पाई देवे। महाराज तब 5 रुपयों ही कई करो थाने तो रुपयों ही दे दू तो ही ठीक है। अब वो महाराज रुपयों ही निकले को नहीं। देखो 10 रुपयों कितना माते आया 5 और 5 कितना माते आएगा 1 माते आई गया। महाराज संत देखियो इन्हें बाई ने देव ने रो तो मन है कोनी उपरला मनु जरूर मने केवे ए भाई मने कई कोनी चाहिए तो बिना दिए ही तू आटो जाजी की बात कर तो आटो जाजी की बात कर जा आटो। आप बात सुनता ही जय कुंवरी तो खट नरसिंह जी महाराज ने गोद में ले और जोर जोर से चिल्लाने केवे अरे भाई किनोई पोतो गूंगो और बैरो हुए वो संता कने लेना हो ए महाराज बड़ा तपस्वी है ए गूंगा और बैरा ने बुला दिया करे अरे कि नहीं हुए तो एर संतारे कने आओ संत के लो एक रो भलो करियो तो हजारा ने लारे लेन आजी। अब तो महाराज बा चिल्लाती चले चिल्लाती जय कुंवरी आपरे घरे गई अटीनो महाराज जय कुंवरी घरे जाई परीन आपरा बड़ा पोता ने कहो बंसीधर उन्हें जान के अरे नगर रे मैंने शिव मंदिर रे मैंने एड़ा संत पधारिया जो गूंगा और बेरा ने बोला थे देख थारे भाई ने बोला दियो जा और संता ने लेना अपरे घरे अपा संता ने भोजन प्रसाद करावा। बंसीधर गयो आज संता ने मंदिर मैंने ढूंढिया पर संत तो महाराज किन टेमरे मैंने रमजावे कोई पतो नहीं। बेतु पानी और रमता संत ना जाने कौन सी दिशा में जावे कोई पतो थोड़ी है। दरिया महाराज एक शाखिरे मैंने फरमायो मंची पंची साधिका दरिया मार्गना मंची पंची साधिका दरिया मार्गना अपनी इच्छा से चली चले हुक्म धनी को अपनी इच्छा से चली चले तो हुक्म धनी को
आकाश में पक्षी उड़ता है, उसकी कोई दिशा होती है? कोई दिशा नहीं होती। मच्छी जल में चलती है तो क्या अपना रास्ता ढूंढती है? ऐसे ही साधु है, अपनी मर्जी के मालिक है। वो तो ना जाने कब कौन सी दिशा में रम जाए, कोई पता थोड़ी है। महाराज आज बंसीधर खूब संतों को ढूंढा कि मुझे कहीं वो संत मिल जाए, पर महाराज आज कई संत नहीं मिले। बंसीधर शाम को लौट करके आया कि मुझे ऐसे संत तो कोई नहीं मिले। महाराज इधर से नरसिंह जी महाराज एक ही रट पकड़ ली, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कुछ नहीं बोले महाराज। समय व्यतीत हो तो गयो, समय बीत तो गयो। नरसिंह जी महाराज रे गर्रे महीने अंधनरा भंडार भरियोड़ा, पर एक ही ज रट पकड़ियोड़ी थी, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। उड़ता बैठता केवल एक ही ज नाम री रट है, वो केवल है भगवान रे नाम रो उच्चारण। समय बीतता बीतता महाराज नरसिंह जी महाराज बड़ा हुआ। ऐसो प्रसंग आवे कि नरसिंह जी महाराज रो पहलो ब्याह 14 साल की उम्र रे महीने होयो। और महाराज कुछ समय तक नरसिंह जी महाराज री घरवाली रही। उनसो महाराज एक बेटा रो और एक बेटी रो जन्म होयो। महाराज वेरे जन्म रे तत्पश्चात ही नरसिंह जी महाराज री पहली घरवाली रो शरीर छूट गयो। महाराज दूसरो ब्याह नरसिंह जी महाराज री 2 बार ब्याह होयो हो। पहले घरवाली गई परी 21 साल री अवस्था रे महीने दूसरो ब्याह होयो। महाराज जो महाराज लड़को नरसिंह जी महाराज रे जन्मियो, तरुण काल अवस्था हुई उन्हें लड़कारी, और महाराज उन्हें लड़कारो भी शरीर छूट गयो। और जो लड़की जन्मी उन्हें लड़की रो नाम तो कई जिनो आपा मायरा री बात करा नहीं, उन्हें लड़की रो नाम तो नानी बाई जी। बोलिए भक्तों भगवान की। महाराज अठिनो नरसिंह जी महाराज केवल राधे कृष्ण करे। एक दिन बंसीधर री घरवाली यानी नरसिंह जी महाराज री कई होगी। देखो रिश्तेदारी आपने काटनी पड़ेला हो, रिश्तेदारी में मैं बहुत बड़ो कमजोर हूं। बंसीधर जी कुणा नाम याद है कि भूलगा? याद है? अरे मातो तो हिलाई लो, मातो कोनी हिलावे के यूं देखे ओ हो कोई जाने किनी ठोकन बैठा एड़ा हमें नहीं मुंडो बांध यूं तो कोनी बिराजिया हो। प्रेम सु बोलो राम। बंसीधर री घरवाली रो नाम तो दुरती गोरी। यथा नाम तथा गुणम जेड़ो वेरो नाम तो वेड़ो यूनो गुण तो। नरसिंह जी महाराज राधे कृष्ण करे तो एक दिन नरसिंह जी महाराज री भाभी केवे केवल राधे कृष्ण करियो की नहीं हुए
तो भाभी सा कई करनो पड़ी तो के कीर की थाने काम करनो पड़ी। बोलो राम, थाने कीर की काम करनो पड़ी। महाराज बंसी नरसिंह जी केवे भाभी सा मने काम काज तो की आवे कोनी, बिना काम करिया थाने भोजन कोनी मिले। देखो मारी माता है मैं ना, आप लोग कई बोलता कई बोल जाओ, बोलो कोनी बोलो। आधा जना हाँ के आधा जना के महाराज घरवाली पोल खुल जावे तो, आधा जना तो हाँ भरे आधा जना के नहीं, मुंडो बंद राखना में सारांश है। अब महाराज नरसिंह जी री भाभी केवे केवल राधे कृष्ण करियो की नहीं वेला के तो कीर की काम करनो पड़ी। भाभी साहब मने तो की काम तो आवे ज कोनी, की नहीं आवे तो जाओ और जंगल सु लकड़ियां तोड़न लेना हो। अब तो महाराज नरसिंह जी महाराज ले कुलाड़ी और जंगल रे महीने गया लकड़ियां तोड़न वास्ते। अब जो में लकड़ियां जंगल रे महीने तोड़ी और एक बारी बनाई, लकड़ियां री बारी बनाई, बारी बना और नरसिंह जी महाराज सामरे समय कुलाड़ी ले लकड़ियां री भारी ने माता माते रखी और महाराज शाम होगी जने पाछा घरे आवे। भाभी सा कहो जाती टेमरे मैंने कि जाओ जिका चौका सामरा समय माते लकड़ियां लेन आवोला तो ही भोजन बनाऊला, नहीं तो भोजन नहीं बनाऊला। महाराज नरसिंह जी लकड़ियां री भारी लेन पाछा आवे तो रास्ता रे मैंने कई देखे कि एक मंदिर दिखाई पड़ियो और मंदिर रे मैंने कुछ संत महात्मा बैठा बैठा भगवान रो हरि कीर्तन कर रिया है, भगवान रो भजन कर रिया है। महाराज नरसिंह जी रे कान रे महीने हरि कीर्तन री आवाज पड़ गई। अबे जुई हरि कीर्तन री आवाज पड़ी और पढ़ता ही महाराज नरसिंह जी देखियो संत हरि कीर्तन तो बड़ा सुंदर कर लिया है। देखो जिको भगत हुए नी, जिको भगवान रो भगत हुए वो कटे हरि कीर्तन होते हुए कटे कथा चालती हुए तो सीधो ही वो कथा रे महीने पहुंच जावे। और जिको भगत नहीं हुए तो वो महाराज कथा रे महीने नहीं आवे। नरसिंह जी महाराज रे जो ही हरि कीर्तन री आवाज कान में पड़ी और पड़ता ही महाराज आज तो नरसिंह जी देखियो संत भजन गणाई चौका बोल दिया चालो और आपा संता कनु थोड़ी देर हरि कीर्तन सुन लिया। एडो विचार कर नरसिंह जी महाराज लकड़ी री भारी रखी कुलाड़ी रखी और सीधा सीधा कटे पहुंच गया संता कने। संत बटे बैठा बैठा भगवान रो हरि कीर्तन करे चालो और आपा भी संतारी उन्हें हरि कीर्तन ने मैंने बड़ा प्रेम भावसु हृदय भावसु आपा भी लोग उन्हें हरि कीर्तन रो आनंद लेवा। ओ निंदिया करे रे जाने ओ करवा दो राम भजनी जाने बजवा दो। निंदिया करे रे जाने करवा दो राम भजनी जाने बजवा दो। सती संगत में जावा दो राम जी को लाबाई लेवा दो। हमने सती संगत में जावा दो राम जी को लाबाई लेवा दो। दुनिया करे रे जाने करे
સાવરિયારો નામ મને લેવા દો, રામજીનો નામ મને લેવા દો, મને ભજને ભજવા દો, તમે ભજને જને ભજવા દો, દુનિયા કરે રે જને ભજવા દો, તમે ભજને જને ભજવા દો, તમે ભજને જને ભજવા દો, તમે બોલાભાઈ લેવા દો, बोलिए भक्तों भगवान की। आधा लोग हाथ खड़ा होया, आधाड़ा तो के जय हो, आधारी तो आवाज ही को नहीं आई। अरे जय तो बड़ा हावसो बोलो। बोले सदगुरुदेव भगवान की। हाँ, हमें लग गया कि नींद तो को नहीं आई, नहीं तो यूं लगे कि भाई आटो तो यूं लगे कि सबरी आंखें बंदी लगे, कटी नींदरी झपकी तो को नहीं आएगी। महाराज आज नरसिंह जी महाराज हरि कीर्तन रे मैंने जान बैठ गया। अब महाराज हरि कीर्तन में बैठा बैठा पूरी रात बीत गई, पूरी रात्रि बीत गई। महाराज हरि कीर्तन चालता चालता कोई हरि कीर्तन में भगत आया, जिको बा लकड़ी और कुल्हाड़ी तो कोई भगत लेने गया परा, बारे रखियोड़ी ही तो कोई भगत तो उन्हें लेन गया परा। नरसिंह जी महाराज सुबह ज्ञात होयो, हरि कीर्तन पूरो होयो, नरसिंह जी बारे आया, देखियो रे आपा अठे लकड़ियारी भारी रखी कटे है, आगे देखे तो न तो लकड़ियारी भारी है और लकड़ियां लेगा जी को लेगा, ब्याज रे महीने कुल्हाड़ी भी भेड़ी लेन गया। महाराज नरसिंह जी देखियो उन्हें भगत ने जरूरत होला जने लेन गयो परो। अब नरसिंह जी खाली हाथी घरे आवे तो अटीनो सुबह सुबह नरसिंह जी महाराज रा भाभी सा बे मेलू नीचे उतरी आई जहा, दोनों रो आमनो सामनो होयो। नरसिंह जी महाराज ने देखिया और देखते ही महाराज भाभी सा जोर सु केवे हमें आया। नरसिंह जी देखियो चुप रहना रे मैं नहीं, सारांश है राड बीच बाढ़ करियोड़ी चौकी रिया करे, झगड़ो कदे बड़े जदे दोनों ही जना बोले, एक जनो चुप रह जावे तो झगड़ो को नहीं बढ़े। महाराज अब जोर सु केवे हमें आया तो अब महाराज कई केवे थोड़े भरोसे भले ही गराला भूखा ही रहो। नरसिंह जी तो भी चुप रहा, राधे कृष्ण करता रहा। लकड़ियां तोड़ने गया नहीं, लकड़ियां कट्ठे के लकड़ियां की नहीं दी आया। अब चूल्हा रे मैंने कई लगाऊं, मैं जान बैठू चूल्हा में। देखो मारी माता बहना नाराज मत हो जो, था कभी बोलता बोलता कई बोल दिया करो, बोलनो तो भूल जाओ, बोलनो चालू कर दो। चूल्हा में मैं जान बैठू। नरसिंह जी के वे होले सो महाराज एड़ो भलो दिन आवे कि चूल्हा में थे जान बैठो, एड़ो भलो दिन आवे कि थे जान बैठो। इतो कहते ही महाराज नरसिंह जी रा भाभी सा तो ओहो कालिंदार नागवे नहीं छिड़ जावे, उन्हें छेड़ियोड़े जो बा फड़फड़ाट करन लगी और कहे कि मैं जान चूल्हा में बैठू आज और नरसिंह रे या पछे इन घर में मैं रहो। ए भाया बहना इतनी देर में क्रोध कर लियो। दोपहर वाली कथा में महाराज साहब फरमायो नहीं, एक दृष्टांत दियो तो याद हुए तो लड़ाई कितनी को होनी चाहिए, थोड़ी सी लड़ाई होनी चाहिए, लंबी चौड़ी लड़ाई नहीं हुए। एक उदाहरण दियो याद हुए तो पाचो थोड़ो याद दिला दूं।
कि धनी लुगाई रे आपस में ने लड़ाई होगी। अब दोनों जना बोले कोनी, एक इन कमरा में एक इन कमरा में गयो परो। अब बोलिया बिना रही जे भी कोनी कि शांत था। तो महाराज योग वशों उन रात कई बरसात होगी। अब किसान आदमी ने कई चाहिए बरसात हो जावे जने अनुभव ने जावनो पड़े। अब धनी लोग आपस में होड़ी तो लड़ाई, वो के तू नहीं बोले तो मैं कौन करूं, तू नहीं बोले तो मैं कौन नहीं करूं। तो महाराज हमें दोनों रे आटी वाटी बोलनो भी कोनी। बरसात होगी, किसान मन में होच लियो आप मारू नहीं बोले तो मैं खेता में काम करने को नहीं जाऊं। वो भी खेच खूटी ओडन सोई गयो। घरवाली देखियो एक काम माते नहीं जाई तो आपा खावा कहीं। अब घरवाली केवे एने भेजना की कर। झाड़ू काटती काटती जोर जोरू गावे, अरे लोग जावे खेता जी, लोग क्यों नहीं जावे जी, लोग जावे खेता जी, लोग क्यों नहीं जावे जी, लोग जावे खेता जी, लोग क्यों नहीं जावे जी। अब झाड़ू काटते काटते कई केवे गावे हो, गाती गाती कई केवे कि लोग जावे खेता जी, लोग कटे जावे खेता में। और अब्बा होनावे किने पतिदेव ने। और कई केवे कि लोग क्यों नहीं जावे जी, लोग किने कहो आपरा पतिदेव ने। पतिदेव रे कान में आवाज पड़ गई, ओ इतनी बड़ी बात है, मैंने गान कियो। तो पतिदेव भी देखियो ठीक है आप रो कितनी देर रही। तो पतिदेव पाछो गान जवाब दियो, अरे लोग जावे खाई पी, कई केवे अरे लोग जावे खाई पी, लोग काई खावे जी, लोग जावे खाई पी, लोग काई खावे जी, लोग जावे खाई पी, लोग काई खावे जी। अब पतिदेव पाछो जवाब दियो कि लोग तो जावे खाई पी, जदू तो नाराज हुई, जदू रोटी भी को नहीं मिली। लोग तो खानो खान जावे, भोजन करन जावे, पर लोग कहीं खावे जी। तो बटी ने उभी घरवाली पाछो गान जवाब दियो। कई जवाब देवे, अरे छीके पड़ी राब रोटी, कई जवाब दियो कि छीके पड़ी राब रोटी, लोग क्यों नहीं खावे जी। कि छिका में राब रोटी पड़ी, लोग क्यों नहीं खावे जी। पतिदेव देखियो, ओहो अबे बता दियो रस्तो कि छिका में, छिको जानो कौन जानो, बूढ़िया तो जाने, पर आजकल पिटी वाला ठाई को नहीं छिको केवे कि नहीं। आजकल छिकारो जमानो ही क्यों परो। पहले पुराना जमाना रे मैंने दही दूध रोटी वगैरह ऊपर ताकर रखता, आज भी गंवारे महीने रखिया करे। उन्हें बोलता छिको, जने कहो कि छिके पड़ी राब रोटी, लोग क्यों नहीं खावे जी। पतिदेव देखियो रस्तो बताई दियो। तो पतिदेव पाछो कई जवाब दियो, अरे अब तो होगी बोल चाल, आय क्यों नहीं पुरुषो जी, अब तो होगी बोल चाल, आय क्यों नहीं पुरुषो जी, अब तो होगी बोल चाल, आय क्यों नहीं पुरुषो जी, अब तो होगी बोल चाल, आय क्यों नहीं पुरुषो जी। आ लड़ाई कितनी देरी रही। पतिदेव कई जवाब दे दियो
क्या अब तो होगी बोलचाल? आप बीच में दीवार क्यों करी? अब तो होगी बोलचाल, आई क्यों नहीं? अब लड़ाई कितनी देर वाली रही? तो महाराज आ लड़ाई इतनी ज राखनी। पर महाराज माता एम बेना आप क्रोध करो, उन्हें क्रोध रो तो कोई पारिज नहीं है। महाराज कई बोलता कई बोल दे। और महाराज अब तो कहे या तो नरसिंह घर में रहे या पछे मैं रहूं। नरसिंह जी महाराज कहे भाभी सा आप घर मत छोड़ो, मैं ही घर छोड़न जाऊं परो। नरसिंह जी महाराज आज घर छोड़न रवाना हो गया। अब नरसिंह जी घर छोड़न गया तो महाराज घर बिना धर कटे, आखिर में तो घरे तो आवनो। नरसिंह जी महाराज दिन भर तो घूमिया के कटे कटी मने रेवनी जगह मिली, कटे जगह नहीं मिली। दिन भर तो घूमिया के अब सामरा कटे जाऊं। तो महाराज एक ही सारो बचियो के गांव सु बारे निकलिया। गांव सु बारे निकलन देखियो कि एक शंकर भगवान रो मंदिर है। आज नरसिंह जी महाराज शंकर भगवान रे मंदिर में गया। आज भगवान शंकर शिवलिंग देखियो और देखते ही महाराज नरसिंह जी महाराज रो भाव प्रकट हो गयो। आज नरसिंह जी महाराज बड़ा दुखी था कि मारो दुख किने सुनो, संसार ने सुनो तो संसार वाला हंसी करे। और नरसिंह जी महाराज आज शंकर भगवान रे शिवलिंग ने जान पकड़ियो और महाराज आज शंकर भगवान शु प्रार्थना करी। जी मैं तो शिव ही शिव को जाऊं, जल सोए स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को जाऊं, जल सोए स्नान कराऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं और आग धतूरा लाऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं और आग धतूरा लाऊं। घर घर गाल बजाऊं, रत हरि हरि नाथ हंसाऊं। ज्ञान लगाऊं, केला पथ चढ़ाऊं। जलधारा बरसाऊं, अगन बांग मुख गाऊं। शिव ही शिव को जाऊं, जल सोए स्नान कराऊं। शिव ही शिव को जाऊं, जल सोए स्नान कराऊं। आज नरसिंह जी महाराज शंकर भगवान ने मंदिर आगे गया और भगवान रा शिवलिंग ने देख और खूब करुणा करे। प्रभु मैं मारो दुख किने सुनाऊं? मारो दुख सुननाला केवल प्रभु ठाकुर केवल आप हो महाराज। इतो के और नरसिंह जी महाराज खूब करुणा करे और महाराज आप रो भाव प्रकट करियो कि हे प्रभु, हे गिरधर गोपाल, हे प्रभु मारो इन दुख रो आप निवारण करो। और नरसिंह जी महाराज खूब करुणा करे और खूब विलाप करे कि इन काल रे मैंने प्रभु केवल आप ज मारा दुखरा हरण हारो हो, दुखारो निवारण करने वाला प्रभु केवल आप हो। आप ही मारी लज्जा राख सको। और नरसिंह जी महाराज इतो के और भगवान शु खूब करुणा करे, खूब प्रार्थना करे। आओ और आज री कथारो इन मंगल प्रसंग ने आपा लोग अठे विश्राम देवा। क्यों? आज रात्रि काल नरसिंह जी महाराज ने करुणा करना। काल री प्रसंग रे मैंने आपा भगवान रो मिलाप करावाला। आज रे इन पावन प्रसंग ने अठेज आपा विश्राम री और ले चाला। आप लोगों ने ज्ञाति जे है सारो कार्यक्रम, सारे कार्यक्रम री भूमिका के प्रातः काल रामद्वारा रे मैंने सुबह 8 बजे 10 बजे तक श्री वाणी जी महाराज रो पाठ वेला और दोपहर रे महीने 1 बजे 4 बजे तक
आचार्य श्री रेण पीठाधीश्वर श्री 1008 श्री हरिनारायण जी महाराज रे मुखारबिंदु दरियाव वाणी पर ज्ञान गंगा प्रवचन आपा लोग आज जो श्रवण करियो और सामरा आप लोगों ने ध्यान ज है के सामरा और नैनी भाई रे मायरा रो कार्यक्रम राख्योड़ो है। आज द्वितीय शताब्दी महोत्सव हमारे रामश्री सांप्रदायिक रेण के अंतर्गत सदगुरु श्री सुखराम जी महाराज होया बेरो निर्माण दिवस है। निर्माण दिवस यानी मैंने परम धाम किया ने 200 वर्ष हो रहा है। एड़ा पूजनीय महापुरुषों रो और निर्माण दिवस बड़ा दुर्लभ सु आपा लोगों ने और मौको मिलियो है। और इन द्वितीय शताब्दी महोत्सव रे उपलक्ष्य महीने रामसनी संप्रदाय रा पांचों आचार्य श्री अठे पधारी आज सुबह जो प्रारंभ रे महीने शिंतल धामरा आचार्य श्री 1008 श्री शमाराम जी महाराज और रेण धामरा आचार्य श्री 1008 श्री हरिनारायण जी महाराज साहब आज सुबह आपा लोग बदावना कर और इन पावन महापुरुषारा दर्शन करिया। देखो बड़ा दुर्लभ सु एड़ा महापुरुषारा दर्शन होना मिले कि तय जन्म बीत जावे आपने संतारा दर्शन नहीं हुए। सुबह शमाराम जी महाराज शंतल पीठाचार्य श्री रे मुखारबिंदु आपा लोग अमृत वर्षारो श्रवण करियो। और काले री थोड़ी सूचना बता दूं आपने कि काले 1 बजिया शाहपुरा धामरा आचार्य श्री 1008 श्री रामदयाल जी महाराज साहब काले 1 बजिया रोज समय दिलायो है जो वे भी अपारे इन कथा प्रांगण रे महीने इन दिव्य शताब्दी महोत्सव रे महीने सब भक्तारों अभिवादन सुन पधार रिया है। तो सभी माता बहनों ने और भाई लोगों ने हाथ जोड़ मारी प्रार्थना है मारो निवेदन है कि काले 1 बजिया सबने राम द्वारा आगे पधारनो है। और जिकी भी माताएं बहना कलश लेने वाली है वे कलश लेन जरूर पधारे। देखो कलश लेने भी बड़ो पुण्य है पर वो प्रसंग अपने कालेरी कथा रे महीने या आगामी कथा में सुनौला। तो आप लोग जितना ही आस पड़ोसी जितना भी बारू पधारियोड़ा है कलश ले जरूर रामद्वारा पधारो जो। और रामद्वारा जो आपा सुबह शिंदल महाराज साहब और रेण महाराज साहब ने बदान लेने आया उन्हीं विधि पूर्वक आपा लोग काले शाहपुरा धामरा आचार्य श्रीरा बदावना वेला और उन्हीं समय तत्पश्चात सीधा ही वे व्यासपीठ माती पधारेला। और आपरी अमृत वर्षारोपान आपा लोगा ने करावेला। तो आप लोगों ने समेरो विशेष ध्यान रख और समय माते पधारनो है कलश लेन आवनो है। जो भी श्री भक्त माता बना बड़ा प्रेम सु सभी श्री भक्ता ने याद रख समेरो ध्यान रख और पधार जो एडो नहीं वे कि आज सुबह जू हो जावे 8 बजे रो टाइम में महाराज 9-10 बजे तो आवेले आवेले 8 ठाकुर नहीं कि 9-10 बजे आया जीते तो आटे सारो काम हो गयो। तो ई वजह समेरो विशेष ध्यान रखो आओ और इन्हीं मंगल प्रसंग ने आज री कथा ने आपा लोग विश्राम री और ले चला हरि कीर्तन करा बड़ा प्रेम सु। और उन्हें भाद्रे महीने आज री कथा ने अठे आपा विश्राम देवा बड़ा प्रेम सु प्रभु नाम हरि नाम रो शिव कीर्तन करा। अरे मेरे तो हो आधार केवल राम के चरणार मेरे तो आधार केवल राम के
चरणारविंद गुरु के चरणारविंद सतगुरु के चरणारविंद गुरु के चरणारविंद सतगुरु के चरणारविंद मेरे तो आधार आपके चरणारविंद मेरे तो आधार मेरे आपकी चरणारविंद राम के चरणारविंद वाणी के चरणारविंद राम के चरणारविंद मन के चरणारविंद मेरे तो आधार मेरे तो आधार राम के चरणारविंद मेरे तो आधार केवल प्रभु के चरणारविंद मेरे तो आधार मेरे प्रभु की बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री दरियाव जी महाराज की जय हो। स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज की जय हो। आते भी राम बोलो जाते राम बोलो सुबह हो शाम बोलो राम 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 बोलो हमें भी राम बोलो हमें भी राम बोलो सुबह हो शाम बोलो राम 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 हमें भी राम बोलो हमें भी राम बोलो सुबह हो शाम बोलो राम राम बोलो हमें भी राम बोलो हमें भी राम बोलो सुबह हो शाम बोलो राम राम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुख शांति भवतु।